की जा रही है। और अब चुनावी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नामांकन की बात कर लेते हैं। पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस के उम्मीदवारों का आज नामांकन भरा जाना है। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नामांकन की प्रक्रिया में प्रत्याशी के साथ रहने वाले हैं। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन आज आपको बताएं कि नामांकन भरने का आखिरी दिन है। इसी के चलते जल्दबाजी पहली लिस्ट में भी हुई, लेकिन आज के लिए खास बात यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ सीएम भूपेश बघेल देने वाले हैं। कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे, उनके साथ नामांकन भरवाएंगे। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। दूसरा चरण 17 नवंबर की तारीख। तो चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कांग्रेस के उम्मीदवारों का आज नामांकन भरा जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद उम्मीदवारों के साथ होंगे, और ये महत्ता इसलिए भी रखता है क्योंकि हौसला अफजाई के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी, अन्य नेताओं की, बड़े नेताओं की मौजूदगी ये स्पष्ट करने के लिए काफी होती है कि कांग्रेस या कोई भी पार्टी एकजुट है, इसी प्रकार से चुनाव लड़ने वाले हैं, और इसी एकजुटता का संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सीएम भूपेश बघेल आज उम्मीदवारों के साथ पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट में नामांकन भरा जाएगा। ये बीते दिनों की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, जब वो खुद भी साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता लगातार उम्मीदवारों के साथ पर्चा भरवाने के लिए पहुंचते रहे। तो आपको बताएं कि 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी तमाम उम्मीदवारों के साथ रहेगी। कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे, नामांकन भरवाएंगे। 7 नवंबर को मतदान है, 17 नवंबर अगले चरण का मतदान, 3 दिसंबर को नतीजे। उससे पहले नामांकन भरा जाना जरूरी है। और रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हवा चल रही है। जनता को नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। केंद्र की सरकार गांव, गरीबों और किसानों की सरकार है। हमारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच भी रहा है। विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुनिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है, उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है, और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़। चलिए सीधे रायपुर ले चलते हैं। सहयोगी युगल लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, अनुराग ठाकुर को हम सुन रहे थे, और अब मुझे लगता है कि ये बातें आम होने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान भी जब बड़े नेता आएंगे तो इसी तरह से हमला बोलने वाले प्रदेश सरकार पर। युगल, क्या मायने इसके? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और वो लगातार दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के, खास करके दौरे पर पे। और जिस तरह से राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे टिकट वितरण को लेकर के हो, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उसे लगातार ये उठाते रहे हैं। और ठीक जो राज्यसभा के उप जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रमोद तिवारी, वो भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों को प्रभार अमित शाह को दिया जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री को, जहां पर हार सुनिश्चित होती है। जिस पर अनुराग ठाकुर है केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जहां से वो आते हैं प्रमोद तिवारी, उनकी स्थिति क्या रही है। 2014 के भी चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार हमले हो रहे हैं, और इस तरह से जब बड़े नेता आता है, केंद्रीय नेतृत्व जब यहाँ छत्तीसगढ़ पे आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसे जमकर उठाते हैं।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की बात वो करते हैं, ईडी की कार्रवाई की बात करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो हमला है केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य सरकार को लेकर के कर रहा है। और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह से हमला बोला था, तो उस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब जो कांग्रेस की सूची होगी उसके बाद आएगी, उसके बाद वो बात करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह के जो बयानबाजी है, तल्खियां है, वो लगातार देखी जा रही है दोनों ओर से। अब फिलहाल लगातार केंद्रीय नेतृत्व है वो सघन दौरे पर हो और बीजेपी पूरी ताकत है छत्तीसगढ़ में झोंकी हुई है और वो चाहते भी हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है वो बने। जिस तरह के 2018 के चुनाव में करारी हार जो बीजेपी को हुई थी, तो उन हार को पाटना चाहते हैं, उन खाइयों को पाटना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने की दिशा में बीजेपी है लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व है वो बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा है। जी बिल्कुल, और केंद्रीय नेताओं के आने के बाद एक और बात युगल कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिएगा, जितने भी केंद्रीय नेता पहुंच रहे हैं, बयानबाजी करते हैं, जब भी मंच से संबोधित करते हैं, वो सरकार बनने के बाद क्या करेंगे, क्या वादा होगा उनका, किस तरह से जनता का विकास करेंगे, इस पर कम फोकस रखते हुए प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम लगातार किया जा रहा है। यही रणनीति क्या बीजेपी की, युगल? जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो उसे सड़क से लेकर के सदन तक बीजेपी लगातार घेरते आ रही है। खास करके जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसे बीजेपी ज्यादा तरजीह दे रही है और शराबबंदी का मामला है उसे उठा रही है। प्रदेश में अपराध जो बढ़ रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने जो मैनिफेस्टो जो जारी किया था, जिसमें 36 वादा किया था, तो कांग्रेस कह चुकी है कि 34 लगभग 34 वादाएं हैं वो पूरी हो चुकी है। लेकिन बीजेपी का भी मैनिफेस्टो है वो सामने नहीं आया है, किस तरह के विकास कार्य होंगे। बीजेपी ये जरूर कहती है कि 15 साल का उन्हें जो अनुभव है, इसके साथ ही साथ केंद्र में और जब डबल इंजन की सरकार होगी केंद्र और राज्य में, तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। तो ये चाहते हैं, बीजेपी नेतृत्व जो चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, तब ये विकास की बात लगातार यही पैटर्न अब देखते आ रहे हैं। लेकिन कितना असर इसका होता है ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आपका युगल फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और चुनावी साल, चुनावी समय से बीच कुछ अन्य खबरें भी। मुंगेली से फिलहाल एक बड़ी जानकारी, बाहरी प्रत्याशी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी में विरोध की सुगबुगाहट पहले भी थी और अब एक बार फिर से इसे सच करती हुई खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बगावत की है, बीजेपी जिला पंचायत सदस्य भी विरोध में उतर आए हैं। स्थानीय लोगों को टिकट नहीं देने पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की धमकी भी दे रहे हैं पार्टियों को। मुंगेली से ये जानकारी, बीजेपी जिला पंचायत सदस्य की तरफ से विरोध, कांग्रेस में भी इसी प्रकार विरोध की सुगबुगाहट, भारी प्रत्याशी को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी बगावत की है। बीजेपी के नेता भी लगातार इसी तरह से धीरे धीरे कर अपनी नाराजगी बताते हुए इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की धमकी दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगातार मिल रही है। तो स्थानीय लोगों को टिकट नहीं देना क्या दोनों ही पार्टियों पर भारी पड़ने वाला है, ये एक सवाल उठता ही है। असर इसका कितना आगे तक जाएगा ये देखने वाली बात। और क्या प्रेशर पॉलिटिक्स में पार्टी अपने पुराने निर्णय को बदलेगी, परिवर्तन होगा उसमें और कुछ नए नाम पार्टी की तरफ से जारी किए जाएंगे। ये कुछ तमाम संभावनाएं हैं जो इस तरह की खबरों की बात बनती है। और गरियाबंद से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्वाचन प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे थे ये कर्मचारी। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, कर्मचारियों का पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है।